हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तो मजहब कोई ऐसा बनाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा बनाया जाए जहां इंसान को इंसान बनाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में यमुना में, आग बहती है यहाँ गंगा में यमुना में। आप ही बताए कहाँ जाकर नहाया जाए। मैं चाहता हूँ कि महफिल रोशन रहे यूं ही, मैं चाहता हूँ कि महफिल रोशन रहे यूं ही। खून चाहे मेरा दियों में जलाया जाए। हम तुम्हारे साथ। मेरे साथ आप उद्घोष करेंगे, सारे नाग मंडौर का जयकारा लगाएंगे। बोलो नाग मंडौर की, बोलो नाग मंडौर की। दोस्तों, आदर के योग्य यहाँ का बुजुर्ग तबका, माताएं, बहनें, चौड़ी बाजार की प्रबुद्ध जनता, मेरी आवाज के दायरे में आने वाले यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी लोग, आपको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि आपने इतना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद जो है हमारे ऊपर बनाया। आज हम बात करेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी। राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की जरूरत इसलिए आन पड़ी कि हमारे घर में जो पानी का बिल आता है, जो पानी आता है, जो बिजली का बल्ब जलता है, वो भी राजनीति तय करती है। सिर्फ नेता ही क्यों चाह रहे हैं कि हमारे बेटा नेता बने, बाकी के लोग नहीं चाह रहे हैं। आज मजदूर का बच्चा है, मिस्त्री का बच्चा है, प्लम्बर का बच्चा है, कारपेंटर का बच्चा कभी नहीं चाह रहा है कि उसका बच्चा जो है यही काम करे। पर नेता ये जरूर चाह रहा है कि मेरा बच्चा जो है नेता बने। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम और आप राजनीति को तय नहीं कर रहे हैं। अगर राजनीति हमारा भविष्य तय कर रही है तो हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम राजनीति का भविष्य तय करें। आपके माध्यम से मैं, मीडिया के माध्यम से मैं ये बता देना चाहूंगा कि जिस प्रकार तार के बिना बीड़ा और रथ के बिना पहिया अधूरा है, जिस प्रकार चांद और सूरज के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, उसी तरह हमारे जीवन में ये राजनीति के बिना हमारा राजनीतिक जीवन भी है। आज पूछिए उस सुहागन से जो अपने पति को टीका लगाकर भेजती है राजस्थान के चूरू में या सियाचिन में, और जब कभी ऑपरेशन रक्षक होता है, जब कभी कारगिल होता है, जब कभी पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है और तिरंगा पर लिपटकर जब एक शहीद की लाश आती है तो पूछो उस मां से जिसका एक नौजवान बेटा 19 साल का चलामा पंचायत से शहीद राजीव राणा ऑपरेशन रक्षक 1994 में शहीद हो गया। उस मां ने एक अर्ज की भटियात के नेताओं से। अर्ज सुनिए आप क्या की? अर्ज की कि जो कमलाड़ी से अंदर रोड आता है बाया चलामा होकर, उस रोड का नामकरण सिर्फ शहीद राजीव राणा किया जाए। इंजीनियरिंग चीफ तक वो लेटर गए। दोनों पार्टियों की सरकारें बनी पर उस मां के कलेजे को ठंडक आज नहीं पड़ी। उसके बाद शहीद सुभाष कथेड़ पंचायत पूरी सेक्टर 2014 डिमांड क्या की उनके फादर साहब ने कि उनके गांव को एक सड़क बनाई जाए, भराना का बासा कथेड़ पंचायत। आज तक वो सड़क नहीं बनी और हर बार
इन शहीदों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है 26 जनवरी में, 15 अगस्त में उनको टोपी पहनाई जाती है, उनको बैच लगाया जाता है, उनके जख्मों पे बार बार नमक फेंककर यह जतलाया जाता है कि आपके बच्चे जो है शहीद हो गए हैं, हमें इनके ऊपर राजनीति करनी है। अगर इतनी हिम्मत है तो ये नेता अपने बच्चों को क्यों नहीं फौज में भेजते? आए और अपने नेताओं को फौज में भेजे। और दिक्कत कहां हो रही है दोस्तों? दिक्कत हो रही है कि राजनीति का हिस्सा हम लोग बनने के लिए तैयार नहीं। हमारी भाजपा भी आप हो, हमारी कांग्रेस भी आप हो। सबसे बड़ी ताकत जो है वो भटियात की जनता ने दी है। अगर आज आप लोग नहीं समझे, अगर आज आप लोग नहीं समझे, ये जो निशान दिया है हमें, ये वो शहीद आजम भगत सिंह की टोपी है, ये भटियात का ताज है, ये वो ताज है जो आप तय करोगे। ये भटियात का ताज तय करेगा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर आएगा कि नहीं आएगा। ये भटियात का ताज तय करेगा कि आपके बच्चों को स्कूल में एजुकेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये भटियात का ताज तय करेगा कि चौड़ी कॉलेज में एक ही प्रोफेसर होगा। ये भटियात का ताज तय करेगा कि यहाँ पीजी क्लासेस शुरू होंगी। ये भटियात का ताज तय करेगा कि आपके घर का, मेरे घर का, आपके रिश्तेदारों का रब न करे कोई गंभीर बीमारी से इसलिए मर जाए कि उसके पास पैसे नहीं है, तो ये चूड़ीदार पजामी लगाकर, सफेद कपड़े लगाकर आपके घर में आएंगे अफसोस करने। इनके साथ एक बंदा आएगा, अपना बैग खोलेगा और उस बैग से एक इतना बड़ा टैग निकालेगा और फोटो खींच कर डालेगा सोशल मीडिया में कि आज हम यहाँ अफसोस मनाने गए। एफिडेविट दिया है इन्होंने, एफिडेविट दिया है इन्होंने 26 करोड़ रुपए संपत्ति, बसें, टिप्पर, जेसीबी, 90 करोड़ रुपए के एक परिवार को काम, छलाड़ा में घर, मुगला में घर, शिमला में घर, दिल्ली में घर, चंडीगढ़ में घर। हिम्मत है इस ओपन मंच के माध्यम से लाइव डिबेट के लिए आमंत्रित करते हैं। लाइव डिबेट में इतने बुरे हाल है, मैं चाहता हूं आप लोग जन जन तक ये आवाज पहुंचाए। हमारे को जो भटियात का ताज जो एक निशान मिला है, उस निशान को घर घर तक पहुंचाए। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा भटियात की जनता को, जिसने मात्र 26 दिनों में हमारे खाते में 21 लाख से ज्यादा पैसे दिए। हम भटियात की जनता से नोट भी मांग रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं और जनता डंके की चोट पर दे रही है। क्या सड़कों वाले विधायक ने यह डेवलपमेंट की है कि एक भी कोई सड़क ऐसी नहीं बनाई जहां कोई सरकारी बस जाती है? अगर बनाई है तो सारना में कहां बस जाती है बताएं? लूना बरेरा में कहां बस जाती है बताएं? परिंगड़ में कहां बस जाती है बताएं? चक्की धामग्रार खेड़ में कहां बस जाती है बताएं? ऑटो वाले विधायक जो हैं वो आते हैं, चूना लगाते हैं, चूना सफेद चूना। आप लोग बिल्कुल दिल और दिमाग खोल कर वोट देना, कहीं ना कहीं ये भटियात की जनता को भी चूना लगाने का काम करेंगे। आप याद रखना, इस रेस्ट हाउस में कौन से कर्मचारियों को बुलाते थे, और हमारे यहाँ चौड़ी की एक बेटी जिसका बच्चा छोटा है उसकी ट्रांसफर शिमला डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। उसका एक कसूर है कि उसको बोलते हैं कि तेरे जो फादर साहब हैं वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए।
आप लोग अगर भाजपा से हो, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कोई विरोध नहीं। अगर आप कांग्रेस से हो, हमें उससे भी कोई इतराज नहीं। आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हो, हमें कोई इतराज नहीं। हमें भटियात का समग्र विकास चाहिए, भटियात की डेवलपमेंट चाहिए। हम भटियात को अपना तन मन धन जो है समर्पित करते हैं और हम शहीद आजम भगत सिंह के चेले हैं। उस शहीद आजम भगत सिंह के चेले हैं जिन्होंने 23 साल और 5 महीने की उम्र में फांसी का फंदा चुका। उस शहीद आजम भगत सिंह के चेले हैं जिन्होंने जब जेल में एक लेटर लिखा, एक और क्रांतिकारी नेता थे, बुजुर्ग नेता थे, सोहन सिंह भकाना, इन आपसे मिलना चाहता हूं। बुजुर्ग क्रांतिकारी ने बोला कि भगत मैं तेरे से नहीं मिलूंगा क्योंकि तूने सिख धर्म का अपमान किया है, तूने अपने केश कटाए हैं। शहीद आजम भगत सिंह ने उस वक्त बोला कि वो दिन दूर नहीं जब मैं हिंदुस्तान की आजादी के लिए केश तो क्या अपना अंग अंग कटा दूंगा। मैं भी आज आप लोगों के समक्ष बोलता हूं, मीडिया के बंधुओं के बीच बोलता हूं कि चुनाव के बाद आने वाले समय में मैं भी आपके साथ वादा करता हूं, एक फॉर्म हमने आईजीएमसी से मंगवाया है। आईजीएमसी शिमला से एसके स्टूडियो शिंपू भैया की दुकान पे व्हाट्सएप किया है अपना देहदान का, कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आग लगाने से पहले मेरे शरीर का जो भी अंग किसी और के काम आ सके, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, मेरी आंखें हो, वो आंखें इस नए हिंदुस्तान को देख सके, हम अपना तन भी जो है अभ्यास की जनता को समर्पित कर सके। हम चाहते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ आए। मैं माफी मांगना चाहूंगा कि हमारे पास जो पैसा आया है वो पैसा आया है कि मनरेगा का दिहाड़ीदार मजदूर है। किसी ने 10 रुपए, सबसे कम अमाउंट जो आया है वो 10 रुपए आया है। सबसे ज्यादा पैसा जो है वो 61,000 61,000 रुपए आया है, 21 लाख से ज्यादा। मेरी ताकत, मेरी टीम, मेरे साथ यहाँ सोफे नहीं लगेंगे, मेरे कोई स्टार प्रचारक नहीं आएंगे, मेरे स्टार प्रचारक आप लोग हो। मेरे स्टार प्रचारक वो बड़ोई के लोग, वो ओरा के लोग, वो तुल्लड़ कुडेरा के लोग, वो मोतला के लोग, वो दुलारा कातला के लोग, ना जाने कहां कहां से लोग आए। मेरा आज ये आपसे वादा रहा कि हम अगर भटियात में चुनकर आते हैं, जिस दिन हम चुनकर आ गए उससे दूसरे दिन हमारे लिए कोई भाजपा, कोई विरोधी पार्टी नहीं होगी, कांग्रेस विरोधी पार्टी नहीं होगी। जिस पार्टी की सरकार बनेगी हम उसमें सब जाएंगे। और अगर कोई लोग हमारे साथ नहीं आया तो हम समझेंगे कमी हमारे में रही, कमी आप में नहीं रही। हमारा विजन रहेगा कि हम मोतला में जो कि एक ग्राउंड के लिए प्यासा सेक्शन हुआ है, वो फाइलों में अटका हुआ है, उसको पूरा करेंगे। हम चाहेंगे कि कातला में जो बस नहीं जाती है आज तक, उस रूट पे भी बसें दिए जाएंगे। हम चाहेंगे कि दुल्हारा के रीड़ा गांव में, जिसको कि मल्हेत्र गांव में आज तक सड़क तक 1600 मीटर तक हमारी सरकारें, हमारे ये दोनों बुजुर्ग नेता नहीं जोड़ पाए, हमने अपनी पंचायत में ये काम 1 साल में डंके की चोट पर कर दिया। हम चाहते हैं कि हम ये विजन लेकर आए कि कल को हम यहाँ से अगर एमएलए का चुनाव जीतते हैं, हमने पहले ही बोला है, हम चौड़ी, सिहुंता या खकीरा में रेस्ट हाउसों का बहिष्कार करेंगे। हमें कोई रेस्ट हाउस नहीं चाहिए। हमारी ताकत, हमारी औकात जो है, जो भी मैं नीचे बैठा था वही रहनी चाहिए। हम चाह रहे हैं कि राजनीति का स्वरूप चेंज करने के लिए अगर मैं आपके पास आऊं तो आप मेरे से सवाल करें, दूसरे नेता अगर आपके पास आए तो सवाल करें उनसे। हमने एक पर्चा आपके बीच में बांटा है, उस पे 11 अपना एक छोटा सा घोषणा पत्र है, वो भी रखा हुआ है।
हम चाह रहे हैं कि आप लोग उन 11 मुद्दों पर दूसरे लोगों को भी बुलाएं। आज इस विशाल रैली में कोई भी गाड़ी भरमौर से, नूरपुर से, डलहौजी से, चंबा से नहीं आई है। आई होगी तो वीडियो बनाकर भेजना हमारे। एक ऋणी हूं आपका कि धाम आपको नहीं खिला सकता। और अगर आप कहीं कांग्रेस की अगर रैली है 43 अगर वहां धाम का आयोजन किया जा रहा है, अगर आप धाम खाते हैं हमारी कोई नाराजगी नहीं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के रैली में जाते हैं वहां भी धाम के चटकारे लगाते हैं, हमारा कोई एतराज नहीं। हम चाह रहे हैं सवालों और जवाबों की राजनीति हो। आने वाले समय में दौर और तेज होगा, आरोपों और प्रत्यारोपों के दौर तेज होंगे। आने वाले समय में हमारे पास शायद इतने संसाधन नहीं होंगे कि हम हर घर तक पहुंच जाएंगे। मेरे को फोन आ रहे हैं अलूट से, निचली खोटी से, मेरे को फोन आ रहे हैं गोड़ा के कुछ गांव से, मेरे को फोन आ रहे हैं सनागर से कि आप पांडे जी वहां नहीं पहुंचे। अब तो यहाँ कुछ लोग भी ऐसे बैठे थे जिनको आपत्ति थी इसके नाम पे पांडे कैसे लगाता है। मेरे दोनों मामू बोलते थे, छोटे मामू और बड़े मामू, कि पांडे नहीं लगाना है, पांडे नहीं हो। अगर इतना ही दम है तो मेरे बैलेट पेपर पे भी पांडे लग गया। और ये आजादी मुझे भारतीय संविधान के निर्माता भारतीय संविधान ने दी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। आज इस रैली में सबसे ज्यादा तादाद में जो आई है वो नारी शक्ति आई है। आपको नारी शक्ति को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपके माथे का सिंदूर, आपके लिपस्टिक, आपका जो भी आपने कपड़े डाले हुए हैं, जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ हर चीज पे हमने टैक्स दिया। पर क्या कारण है कि इस टैक्स का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो आज सिंबल घट्टा में बढ़ रहा है। 5 मंजिल मकान, लिफ्ट भी लग रही है, मार्बल आ रहा है राजस्थान से। मेरा घर में मार्बल राजस्थान से नहीं आया। मेरे घर में अगर छोटा घर बना कभी लाइफ में उस 35% से ही गुजारा करेंगे। पर मेरी ताकत जो है वो दिहाड़ीदार मजदूर है। मैं नेताओं के पांव नहीं छूता हूं, आपके पांव छूता हूं और आपसे ये अपील करता हूं कि आप 12 नवंबर को जो भटियात का ताज है उसके सामने वाले का बटन दबाएं। वो उसको बटन दबाने से पहले रात को एक बार जरूर सोचे कि हम अगर निर्मल पांडे को वोट दें तो क्यों दें, या किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट देना है तो क्यों दे। आज क्या कारण है कि ककीरा में 26-27 हजार जनसंख्या के ऊपर एक डॉक्टर होना तो ये चाहिए था कि उस पीएचसी की प्रमोशन होनी चाहिए थी, सीएचसी बननी चाहिए थी, पर वहां प्रमोशन नहीं हुई। 1 साल पहले वहां 2 डॉक्टर थे, अब वहां 1 डॉक्टर। ये है भटियात चकाचक। इसके अलावा क्या कारण है कि कीरा से लेकर बगड़ा और समड़ऊ तक एक जगह भी सरकारी कॉलेज नहीं है, एक जगह भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है, एक जगह भी सरकारी आईटीआई नहीं है। और इन नेताओं ने अपने आलीशान बंगलों को इतनी चमक दी है। अब वो इस फिराक में है कि आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों में वो इतना काम करे धन बल पर कि अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए राजनीतिक मंच जो है वो सहेज करे। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि भटियात में ये जो आग लगी हुई है, इस आग को अपनी सोच से बुझाना है। अपने घर हो सके तो अब कोई क्षमा जलाइए, घर हो सके तो अब कोई क्षमा जलाइए, इस दौरे रियासत का अंधेरा मिटाइए। एक आग सी लगी हुई है यहाँ वहाँ, एक आग सी लगी हुई है यहाँ वहाँ। इस आग को पानी से नहीं अपनी सोच से बुझाइए, अपनी सोच से बुझाइए। आप लोग तो यहाँ भी आए, कुछ कर्मचारियों ने हमें पैसा दिया, उन्होंने बोला कि हम पैसा आपके खाते में नहीं डालेंगे, किसी दुकान में किसी कागज में लपेट कर देंगे। मैं उन कर्मचारियों को जरूर यहां बोलना चाहूंगा
कि आप वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचना कि ये कौन बोलता है कि तू ऊंचा सुनता है, पांगी देखी है। ये जरूर सोचना, एक बार जरूर सोचना। और कर्मचारी वर्ग जो है वो ओपिनियन लीडर होता है, वो सरकारें बनाने में बहुत कारगर साबित होता है, पर आज वो लड़ाई लड़ रहा है। कभी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, कभी वो लड़ रहा है मिड डे मील के लिए, कभी आंगनवाड़ी वर्कर के लिए, कभी आशा वर्कर के लिए, कई एसएमसी के लिए, और मनरेगा का मजदूर लड़ रहा है दिहाड़ी के लिए। ये अपनी दिहाड़ी बढ़ाते हैं 203 से, मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाते हैं 9 रुपए और बोलते हैं बहुत बड़ा बोझ बढ़ गया। और अपने भत्ते जो है बीवी बच्चों को घुमाने के वो 2 लाख से 4 लाख करते हैं। मेरे कुछ बड़े अजीज दोस्त, मेरे बड़े माननीय सम्माननीय कांग्रेस के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरी आंखों के सामने हैं, मेरी आवाज उन तक जरूर पहुंच रही है। मैं चाह रहा हूं ये वही आवाज है जो 2005 में इस चुवाड़ी महाविद्यालय से निकली। ये वही आवाज है जिसको क्रश करने के लिए आप मेरे घर में नोटों की टैची भेजते हो। ये वही आवाज है जो 69 डेज का एक हंगर स्ट्राइक जो है चुवाड़ी में मूलभूत सुविधा के लिए करती है। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में आप लोग इस बात की नाराजगी बिल्कुल न जताएं कि आपके घरों तक हम न पहुंचे। मैं आपको फिर ये बता देना चाहूंगा कि 5वें नंबर का निशान है गोल टोपी, ये भटियात का ताज है। आप लोगों को तय करना है कि भटियात का ताज एक आम परिवार से निकले हुए आदमी के सर पर लगाना है या उनके ऊपर लगाना है जो कि सत्ता के सरमाएदार है, या उनके ऊपर लगाना है जो सत्ता के गलियारों में, घमंड के गलियारों में ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनको मदमस्त हाथी घूमता है। जब सत्ता के गलियारों में कोई भी नेता मदमस्त हाथी की तरह हिचकोले खाए, आप तमाम लोगों का ये फर्ज बनता है, आप तमाम लोगों का दायित्व बनता है कि आप उसको शीशा बताएं, आईना बताएं। और यहां मैं बहुत बड़ी मुबारक देना चाहता हूं। राजनीति है, समय परिस्थितियां कैसी रहेंगी मैं नहीं जानता, ये आपके हाथ में। पर मेरे को एक बात की खुशी है कि आज सिमलऊ, पुनेरा से लेकर हटली, मोतला से, दुल्हारा से, काटला तक लोग आए हैं। मेरे को खुशी है कि मेरे साथ वो लोग जुड़े हैं जिनके शायद खाते में 1 लाख भी रुपए हैं। मेरे साथ वो लोग जुड़े हैं जो किसी ढाबे में चाय पीते हैं किरा में, तो वो मेरे को बोलते हैं पांडे जी आप हमारा व्यक्तिगत काम करो ना करो, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि किरा रेस्ट हाउस में मत बैठना, बिट्टू भाई की दुकान है मामूल में, वहीं चाय पीना। वो ये बोलते हैं कि हमारा व्यक्तिगत काम हो ना हो, पर 5 साल में ऐसा कुछ करके जाना कि हम सीना चौड़ा करके ये बोले कि हमने अपना वोट उस ताज पर लगाया था और वो ताज जो है पूरे भटियात में चमक रहा है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप लोग खुलकर मतदान करें, सोच समझकर मतदान करें। हो सकता है कुछ पोलिंग बूथ पे हम पोलिंग एजेंट ही ना बैठा सके, क्योंकि नोटों का दौर भी चलेगा, दारू का दौर भी चलेगा, पर आप लोग मत बिकना। अगर अपने सच्चाई देखनी हो तो कभी अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट जाना, जलंधर टैगोर हॉस्पिटल जाना, सीएमसी डीएमसी लुधियाना जाना, और उससे ज्यादा अगर तड़प देखनी हो तो मेरे साथ चलना। मैं कुछ परिवार ऐसे मिलाऊंगा, जब मैं पंचायत प्रधान था उनको लेके गया टैगोर हॉस्पिटल, और जब वो एडमिट हो गए उनको बोला गया कि स्टंट डाले जाएंगे, आपको 3.5 लाख रुपए लगेगा। उन्होंने प्रॉमिस किया मेरे साथ कि मेरी पत्नी को मत बनाना,
मेरी पत्नी को मत बताना, नहीं तो वो अपनी जमीन जो है, मेरी जमीन जो है वो बेच देंगे। मेरे अभी बच्चे छोटे हैं, इनकी पढ़ाई नहीं कर सकते और मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे। वो तड़प तड़प कर वो इंसान 3 महीने के बाद खत्म हो। मैं चाहता हूं कि आप बटन दबाने से पहले एक बार जो फौजी देश के रक्षक हैं उनके बारे में जरूर सोचो। वो जो पीडब्ल्यूडी के मजदूर हैं, जो वही बरसात में अपनी रोटियों को, ठंडी रोटियों को लेकर धूल के किनारे बैठकर खाते हैं, उनके बारे में जरूर सोचो। मैं चाहता हूं कि आप बटन दबाने से पहले आउटसोर्स कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है उनके बारे में जरूर सोचो। मैं चाहता हूं कि आप बटन दबाने से पहले रोजमर्रा की जिंदगी से जूझते हुए चंद घराने जो है वो एकदम अमीर हो रहे हैं और लोग जो है वो गरीब हो रहे हैं, उसके बारे में जरूर सोचो। 35 लोग, दोस्तों मैं दोबारा बोलता हूं, 35 लोग जो है हिमाचल में चुनकर जाएंगे, वो तय करेंगे। 68 सीटें हैं, 35 लोग जो चुनकर जाएंगे वो तय करेंगे पूरे हिमाचल में शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, रोजगार का स्तर। वो तय करेंगे कि आपका बच्चा बचेगा कि नहीं, वो तय करेंगे कि आपके बच्चे को नौकरी मिलेगी कि नहीं, वो तय करेंगे कि आपका बच्चा भरी जवानी में 4 साल के बाद 22 साल की उम्र में एक्स सर्विसमैन काउंट किया जाएगा। वो 4 साल वो लोग तय करेंगे। इसलिए राजनीति का हिस्सा बनना, बिकना मत, अपना जमीर जिंदा रखना। और कभी भी डर लगे, कभी भी आपको डर लगे तो शहीद आजम भगत सिंह को जरूर याद करना और याद करना उनकी कुर्बानियों को। इन माताओं से मैं बोलना चाहूंगा, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को टोकना। आज हर एक मां चाहती है, आज हर एक मां चाहती है कि भगत सिंह पैदा हो, पर मेरे घर में नहीं। क्योंकि हर एक मां ये चाहती है कि भगत सिंह पैदा हो और मेरे घर में नहीं, क्योंकि कोई मां ये नहीं चाहती कि उसका नौजवान बच्चा जो है भारी जवानी में दम दे। अंत में अपने शब्दों को मैं यही खत्म करूंगा। अगले 6-7 दिन आपके पास बचे हुए हैं। हमारे को आपने पैसा दिया है, प्यार दिया है, स्नेह आशीर्वाद दिया है। उस पैसे को हम एक रुपए को संभाल के खर्चेंगे। और मैं अपनी टीम से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हम खाने के लिए पैसे देते हैं, आपसे 2 हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज वो ले लिया करो। ये खाने के पैसे भी नहीं लेते हैं। ऐसी टीम शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास। अंत में दोस्तों, बहुत से मुद्दे हैं भटियात के जो एकदम एक भाषण में, एक पर्चे में समेटना मुश्किल हो जाएगा। मैं चाहूंगा हम आपके पास आएंगे वोट मांगने, सपोर्ट मांगने। अगर आपको लगता है कि हमारी नजरों में सच्चाई है, हमारी नजरों में अच्छाई है, हम भटियात की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं, तो आप जरूर हमारे को सपोर्ट कीजिएगा। अगर लगता है आपको कि हमारी नजरों में खोट है, फरेब है, झूठ और मकारी है, तो आप हमें सपोर्ट मत करना। पर मुद्दों के आधार पर, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, मुद्दों के आधार पर जो है राजनीति का भविष्य तय करना। अंत में अपने शब्दों को विराम दूंगा कि फिर मिलेंगे दोस्तों, संघर्ष के तूफानों में, जलती हुई शम्माओं में, बुझते हुए परवानों में। फिर मिलेंगे दोस्तों, संघर्ष के तूफानों में, जलती हुई शम्माओं में, बुझते हुए परवानों में। फिर निकलेगा कोई भगत सिंह हम जैसे अनजानों में, फिर आएगी माटी से खुशबू हम जैसे दीवानों में। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। विमल पांडे जैसा हो, विमल पांडे जैसा हो, विमल पांडे जैसा हो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे